तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में एक नगर में पंडित चंद्रकांत रहते थे। वह धर्म, मुहूर्त और ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे। हर वर्ष धनतेरस के दिन नगर के सभी धनी व्यापारी उनसे शुभ मुहूर्त निकलवाने आते थे कि वे किस सटीक घड़ी में सोना या नया बर्तन खरीदें, ताकि उनके घर में अपार धन आए। पंडित चंद्रकांत सभी को मुहूर्त देते थे, पर उन्हें एक बात का दुख था। लोग धन को इतना महत्व देते थे कि वे समय के असली मूल्य को भूल जाते थे। एक धनतेरस की शाम को पंडित जी ने एक अजीब स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान धन्वंतरी एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ में एक टूटी हुई घड़ी लेकर खड़े हैं। धन्वंतरी ने पंडित जी से पूछा, हे चंद्रकांत, तुम हर वर्ष लोगों को धन खरीदने का मुहूर्त बताते हो, पर उन्हें ये क्यों नहीं बताते कि सबसे बड़ा धन तो समय है। ये घड़ी देखो, ये हर पल बीत रहा है और इसे कोई भी धन वापस नहीं खरीद सकता। पंडित चंद्रकांत ने पूछा, हे प्रभु, फिर सच्चा शुभ मुहूर्त क्या है? धन्वंतरी मुस्कुराए और बोले, सच्चा शुभ मुहूर्त वह नहीं है जब आकाश में ग्रह नक्षत्र विशेष स्थिति में हो। सच्चा शुभ मुहूर्त वह है जब तुम समय का सही उपयोग करते हो। अगले दिन धनतेरस का पर्व था। नगर के सबसे धनी व्यापारी धर्मदास पंडित जी के पास आए और बोले, पंडित जी, लड़ी से सबसे शुभ और छोटा मुहूर्त बताए, ताकि हम जल्दी से जाकर खरीदारी करें और अपना कीमती समय बचा सकें। पंडित चंद्रकांत ने एक क्षण सोचा और फिर बोले, धर्मदास जी, इस वर्ष मैंने केवल एक ही शुभ मुहूर्त निकाला है, और वह मुहूर्त किसी विशेष समय पर नहीं आता। वह तब आता है जब आप 3 कार्य करते हैं। तारांकन ज्ञान का मुहूर्त सुबह का पहला पहर, जब आप अपने व्यापार या धन का हिसाब किताब करने के बजाय कुछ समय आत्मचिंतन या ज्ञान प्राप्ति में लगाते हैं। ये समय आपके बुद्धि धन को शुद्ध करता है। तारांकन सेवा का मुहूर्त दोपहर का वह पहर, जब आप अपने काम से फुर्सत निकालकर किसी जरूरतमंद की सेवा में अपना समय देते हैं। ये समय आपके पुण्य धन को बढ़ाता है। तारांकन आरोग्य का मुहूर्त शाम का वह पहर, जब आप खरीदारी की भीड़ से बचकर अपने शरीर को समय देते हैं, जैसे योग, ध्यान या शुद्ध भोजन करके। ये समय आपके स्वास्थ्य धन को मजबूत करता है। हे धर्मदास, आप धनतेरस के दिन इन्हीं 3 शुभ मुहूर्तों में अपने समय धन का निवेश करें। यदि आपका समय ज्ञान, सेवा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा, तो लक्ष्मी स्वयं आपके घर में स्थायी रूप से वास करेगी, क्योंकि लक्ष्मी उस व्यक्ति के पास ठहरती है जो समय का मूल्य जानता है। धर्मदास ने पहली बार किसी पंडित से ऐसी बात सुनी थी। उन्होंने सोना खरीदने की होड़ छोड़ दी। उस दिन उन्होंने सुबह कुछ समय अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ज्ञानवर्धक बातें करने में बिताया। दोपहर में उन्होंने अपने कारखाने के मेहनती मजदूरों को थोड़ा अधिक समय दिया और उनके हाल चाल पूछे, और शाम को उन्होंने अपने परिवार के साथ मिलकर धन्वंतरी की पूजा की और स्वास्थ्य के लिए संकल्प लिया। अगले वर्ष धर्मदास का व्यापार पहले से कहीं अधिक फला फूला। वह पंडित जी के पास गए और कहा, पंडित जी, आपके शुभ मुहूर्तों ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने भौतिक धन से अधिक अपने समय का उपयोग करके जो मानसिक शांति और शारीरिक स्वास्थ्य का माया, वही मेरा सबसे बड़ा धन है। पंडित चंद्रकांत के सिखाए गए शुभ मुहूर्तों, ज्ञान, सेवा और आरोग्य के महत्व को जानने के बाद व्यापारी धर्मदास ने इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लिया। धर्मदास ने अपने बेटे विनय को भी यही शिक्षा दी, लेकिन विनय का स्वभाव अपने पिता से कुछ अलग था। विनय बहुत महत्वाकांक्षी था और अक्सर शिकायत करता था कि इन 3 मुहूर्तों में समय देने से उसका व्यापारिक लाभ कम हो जाता है। एक धनतेरस पर जब विनय ने सेवा का मुहूर्त दोपहर का समय अपने कर्मचारियों के साथ बिताने के बजाय एक बड़ी व्यापारिक डील में लगा दिया, तो उसे भारी मुनाफा हुआ। शाम को उसने गर्व से अपने पिता धर्मदास को ये बात बताई। धर्मदास ने हंसकर कहा, बेटा, तुमने धन लाभ तो कमाया, पर तुमने एक बड़ा समय ऋण ले लिया है। विनय ने पूछा, समय ऋण क्या होता है पिताजी? धर्मदास ने समझाया, भगवान धन्वंतरी ने हमें जो जीवन रूपी समय धन दिया है, उसका एक हिस्सा हमें समाज को, प्रकृति को और खुद को वापस देना होता है। जब तुम अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए सेवा का मुहूर्त छोड़ते हो, तो तुम समाज के प्रति ऋणी हो जाते हो। जब तुम आरोग्य का मुहूर्त छोड़ते हो, तो तुम अपने शरीर के प्रति ऋणी हो जाते हो।
ये ऋण ब्याज के साथ चुकाना पड़ता है। धर्मदास ने आगे कहा, देखो, आज तुम्हें लाभ हुआ, पर क्या तुम्हें पूर्ण शांति मिली? क्या तुमने अपने कर्मचारियों का विश्वास कमाया, जो सबसे बड़ी संपत्ति है? विनय ने महसूस किया कि लाभ होने के बावजूद वह अंदर से अशांत था और उसके कर्मचारी भी थोड़े उदास थे। अगले वर्ष धनतेरस पर विनय ने अपने पिता की बात का सच्चा अर्थ समझने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी शारदा के साथ मिलकर एक नई पहल शुरू की, जिसे उन्होंने समय दान नाम दिया। धनतेरस के दिन उन्होंने अपने व्यापार की घोषणा की। तारांकन ज्ञान का समय दान। उन्होंने ज्ञान के मुहूर्त में अपने कर्मचारियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने व्यापार की नई तकनीकें सिखाई। तारांकन सेवा का समय दान। सेवा के मुहूर्त में उन्होंने नगर के सबसे गरीब परिवार को आवश्यक सामान और एक दिन का अवकाश दिया, ताकि वे भी परिवार के साथ त्योहार मना सकें। तारांकन आरोग्य का समय दान। आरोग्य के मुहूर्त में उन्होंने एक सार्वजनिक स्थान पर योग और ध्यान सत्र का आयोजन किया और सभी को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। विनय ने उस दिन कोई भौतिक खरीदारी नहीं की, बल्कि अपना सबसे कीमती धन समय को समाज में बांटा। उस शाम जब उन्होंने धन्वंतरी और लक्ष्मी की पूजा की, तो उन्हें जो आंतरिक सुख और संतोष मिला, वह पिछले वर्ष के मुनाफे से कई गुना अधिक था। इस कार्य से नगर में एक नई चेतना आई। लोग समझने लगे कि धनतेरस पर केवल खरीदारी करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अपने समय, ज्ञान और ऊर्जा का एक हिस्सा दूसरों के कल्याण में लगाना ही सच्चा धन कमाना है। विनय और शारदा ने समय दान की इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने का संकल्प लिया, और इस तरह धनतेरस का पर्व भौतिक समृद्धि के साथ साथ समय के सदुपयोग, मानवीय सेवा और आंतरिक संतोष की त्रिवेणी के रूप में अमर हो गया। समय दान की परंपरा ने वर्षों तक नगर में सद्भाव बनाए रखा। लोग धनतेरस पर अपने समय का निवेश ज्ञान, सेवा और स्वास्थ्य में करने लगे थे। लेकिन एक बार जब विनय वृद्ध हो चुके थे, उनकी पोती मेघा ने एक सवाल उठाया। मेघा ने पूछा, बाबा, हम धनतेरस पर इतना समय दान करते हैं, पर फिर भी बाजार में इतनी चमक क्यों है? अगर धन इतना तुच्छ है, तो हम इस उत्सव में इतना धन क्यों खर्च करते हैं? क्या समय दान और धन उत्सव एक साथ चल सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। विनय ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, धन तुच्छ नहीं है, पर उसका अधूरा ज्ञान तुच्छ है। हमारा समय दान इसलिए जरूरी है ताकि हम धन का सही संस्कार कर सकें। धनतेरस का अर्थ त्याग में नहीं, बल्कि संतुलित उपयोग में है। विनय ने समझाना शुरू किया, जब हम समय दान करते हैं, तो हम खुद को याद दिलाते हैं कि हम केवल धन के संग्रहकर्ता नहीं, बल्कि उसके ट्रस्टी संरक्षक हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि धनतेरस पर धन खरीदने का असली उद्देश्य क्या है, जिसे मैं धन संस्कार कहता हूँ। तारांकन उपयोगिता का संस्कार। इस दिन हम जो नया बर्तन या औजार खरीदते हैं, वह दर्शाता है कि हम आने वाले वर्ष में कर्मठ रहेंगे और नई चीजों का उपयोग सृजन और सेवा के लिए करेंगे, न कि केवल संग्रह के लिए। तारांकन समृद्धि का संस्कार। धनतेरस पर धन, चाहे सोना हो या अन्न, खरीदना ये दिखाता है कि हम समृद्धि का सम्मान करते हैं। गरीबी या अभाव को महिमामंडित करना भी उचित नहीं है। हम धन का आह्वान इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास इतना सामर्थ्य हो कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करके दूसरों की सेवा भी कर सकें। तारांकन शुद्धि का संस्कार। ये दिन साल भर की कमाई को शुभ करने का दिन है, इसलिए हम नया बर्तन खरीदकर उसे घर लाते हैं और धन्वंतरी और लक्ष्मी के सामने रखकर उसे शुद्ध करते हैं। यह एक प्रतिज्ञा है कि आने वाले वर्ष में हम जो भी धन कमाएंगे, वही ईमानदारी और सच्चाई से कमाएंगे। विनय ने मेघा से कहा, इसलिए बेटी, उत्सव का बहिष्कार मत करो। धनतेरस पर तुम खुशी से नया सामान खरीदो, क्योंकि यह समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन जब तुम वह सामान घर लाओ, तो उसे समय दान के पवित्र भाव से शुद्ध करो। मेघा को अब पूरी बात समझ में आई। अगले धनतेरस पर उसने एक नया नियम स्थापित किया, जिसने समय दान और धन उत्सव को एक साथ जोड़ दिया। मेघा ने नगर के सभी लोगों को प्रेरित किया कि वे नया बर्तन या धन खरीदते समय एक छोटा सा संकल्प लें। तारांकन, मैं इस धन का एक निश्चित प्रतिशत, जैसे 5% हर महीने सेवा या ज्ञान के कार्य में दान करूंगा। तारांकन, मैं इस नए बर्तन का उपयोग सबसे पहले किसी जरूरतमंद को भोजन कराने के लिए करूंगा। इस प्रकार धनतेरस का पर्व एक धन संस्कार दिवस बन गया। ये पर्व सिखाता है कि धन का आगमन तो शुभ है,
पर उस धन का सदुपयोग और शुभ अधिकरण ही उसे स्थायी और फलदायी बनाता है। सच्चा उत्सव त्याग और भोग के बीच का संतुलन है, जहां भौतिक समृद्धि आध्यात्मिक मूल्यों से अनुशासित होती है। कहानी समाप्त। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।